ओके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपकी अपनी ये यूट्यूब चैनल सफल स्टार्टअप बाय राहुल बगिया के द्वारा, जहां पर मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जो आपके बिजनेस के रिलेटेड, आपके स्टार्टअप्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो वो सिखाते हैं, लाखों और करोड़ों रुपए लोग देते हैं उसके लिए, वो जो मैं आपके लिए ऑलमोस्ट फ्री के अंदर यहाँ पर लाया हुआ हूँ। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति है जो कभी आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है और कभी ना कभी सोचा हुआ है कि मैं भी अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा, मैं भी अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो है वो शुरू करूंगा, देन दिस इज द चैनल दैट यू मस्ट फॉलो। अभी तक इनसे पहले अगर आप फॉलो कर रहे थे और इनसे पहले के वीडियोस देखे हुए होंगे तो शायद आपको पता हुआ होगा कि अभी तक हमने क्लास 15 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज जो है वो हम क्लास 16 लेने वाले हैं। आज के इस क्लास के अंदर क्या होने वाला है कि जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि गोल्स सेट करना आपकी इस जर्नी के अंदर बहुत जरूरी है जब आप बिजनेस की, ये स्टार्टअप की शुरुआत करते हो। मैं आपको बताऊं क्यों जो वो गोल सेट करना जरूरी है। ऊपर मैंने क्लास नंबर 15 के अंदर बात करी हुई थी कि यू हैव टू सेट द डेडलाइन। देखो, डेडलाइन सेट करना अलग बात है, गोल जो है वो सेट करना अलग बात है, राइट। अब आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे कि कैसे गोल सेट करें, क्या क्या तरीके के जो गोल होते हैं। क्योंकि जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हो तब गोल सेट करना ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट होता है। जब स्टार्टअप की शुरुआत करते हो तब ये गोल सेट करना पूरा अलग एक जो पार्ट होता है। और जब एक बार शुरुआत कर ली आपने और इसके बाद का जो गोल होगा, आपका जो विजन होगा, वो जो है वो अलग पार्ट होता है। तो कई सारे ऐसे भी लोग शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे कि भाई जो ऑलरेडी इस जर्नी के अंदर है वो शायद इस चीज से थोड़े से मतलब अग्री ना करे कि भाई हमें तो ऑलरेडी जो वो प्रिडिक्टेड चीजें पता होती है तो उसका गोल सेट करना चाहिए। तो आपने अगर शुरू कर ली है ये जर्नी तो आपके लिए मतलब आई थिंक वो गोल का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग हो सकता है। बट जिस लोगों ने अभी तक ये जर्नी के अंदर कूदे नहीं है, शुरुआत नहीं करी हुई है, अभी तो जो वो प्लानिंग मोड में चल रहे हैं या फिर जो वो धीरे धीरे ही शुरुआत करी हुई है, तो वहां पर गोल्स की डेफिनेशन पूरी तरीके से अलग होगी। तो विल check it out in today's class. So without wasting much time, let's directly go to the notepad, right? So here, class number 16, set goals. देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स क्या वो गलती करते हैं पता है? वो जो है वो अनकंट्रोलेबल गोल्स सेट करते हैं। अनकंट्रोलेबल गोल्स क्या हुआ इसका मतलब? क्या हुआ इसका मतलब? अनकंट्रोलेबल गोल का मतलब होता है कि भाई मान लो आप जो है ये फाउंडर हो, हाँ, और आप ये जो है वो एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हो कि आने वाले 1 साल के बाद या फिर 1 साल के अंदर मैं जो है वो 10 लाख रुपए का रेवेन्यू कर लूंगा, या फिर जो है वो 10 लाख रुपए मेरे पास होंगे, या फिर मैं XYZ इतना जो है वो टर्नओवर के ऊपर पहुंच जाऊंगा। ये आप जो है वो एक ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हो, तो एक ऐसा गोल जो वो सेट करके बैठे हुए हो। तो बट अल्टीमेटली दिस इज नॉट अ गोल, दिस इज जस्ट अ विश। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक विश है, आपकी एक इच्छा है कि भाई आप जो है वो 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, जो भी आपकी एक्सवाइजी चीज है वो वहां तक पहुंचोगे। या तो ऐसा हो सकता है कि ये आपका प्लान है, या तो ऐसा हो सकता है कि ये आपका प्लान है, बट इट इज नॉट अ गोल। अगर आप इसको गोल मान रहे हो अभी तक, देन दिस इज अ काइंड ऑफ मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग। बिकॉज क्यों? कोई ऐसी सारी चीजें होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं अगर आपको बताऊं, देखो, देर आर थिंग्स विच आर आउट ऑफ कंट्रोल। जब आप इस जर्नी के अंदर होते हो तब आपको ये नहीं पता कि आप जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। आपको इस जर्नी के अंदर नहीं पता कि आप जो है वो कब प्रॉफिटेबल हो पाओगे। यू रियली डोंट नो। सो इसके लिए मैंने बोला कि ये जो आप कर रहे हो कि भाई 10 लाख तक पहुंचेंगे, 1 करोड़ तक पहुंचेंगे, 2 करोड़ तक पहुंचेंगे, 3 करोड़ तक पहुंचेंगे, दिस इज ऑल जस्ट अ विश। इट इज जस्ट आपका प्लान हो सकता है कि हाँ मुझे वहां पर पहुंचना है, वो एक प्लान हो सकता है, बट इट इज नॉट अ गोल। गोल क्या होता है? जिस चीज के ऊपर आप वर्क करो और वो जो अचीवेबल हो या फिर जो मेजरेबल हो। प्लान हो सकता है, वो विश हो सकती है, बट वो गोल नहीं हो सकता। सो इन दैट पर्टिकुलर केस कि भाई कितना आप रेवेन्यू करेंगे प्रिडिक्टेड नहीं है, क्या क्या जो दिक्कतें आ सकती है प्रिडिक्टेड नहीं है, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे प्रिडिक्टेड नहीं है, कब प्रॉफिटेबल होंगे कोई इसका जो प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। जब वाकई में उतरोगे, हाँ, तब जो वो वाकई में पता लगेगा कि अभी पानी कितना गहरा है, समंदर कितना गहरा है। सो इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप
ऐसा गोल सेट करके बैठे हो कि प्रॉफिटेबल होना, इतना रेवेन्यू जनरेट करना, इतना ये करना, देन यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. यू विल हैव टू सेट दोज गोल्स विच इज इन योर कंट्रोल. तो ये जो मैंने जितने भी यहां पर बात करी वो क्या है पता है? ये क्या है पता है? ये सब चीजें जो है वो अनकंट्रोल है. ये जितनी भी चीजें हैं अनकंट्रोल है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं कि ये होगा कि नहीं होगा. ये आपके कंट्रोल में नहीं है. मतलब कहने का मतलब ये है, दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल. सो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ऐसा गोल जो सेट करना पड़ेगा जो आपके कंट्रोल में हो. आपको कुछ ऐसा टारगेट लेना पड़ेगा जो आपके कंट्रोल में हो. जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, आपके कंट्रोल में क्या है जब आप शुरुआत करते हो? आपके कंट्रोल में ये है कि भाई साहब मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं उस तरीके से प्लान बनाऊंगा, मैं उस तरीके से गोल सेट करूंगा कि भाई ये 3 महीने के अंदर जो है ना, ये जो 3 महीने है ना, ये 3 महीने के अंदर मैं मेरे बिजनेस का मतलब प्रोडक्ट का जो प्रोटोटाइप है वो तैयार कर लूंगा. मैं मेरा प्रोटोटाइप जो है वो तैयार कर लूंगा. देयर इज समथिंग व्हाट विच इज इन योर कंट्रोल. ये आपके कंट्रोल में हो सकता है कि भाई 3 महीने का समय है मेरे पास, 3 महीने के अंदर कैसे भी करके मुझे इस प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप जो है तैयार करना है. तो आप उस तरीके से जो है वो आपके इनपुट्स दोगे, आप उस तरीके से जो है आप उसमें मेहनत करोगे, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हाट विच इज इन योर कंट्रोल. ये ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में है. आप आने वाले 6 महीनों के अंदर प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद आपके 100 क्लाइंट्स को ये प्रोडक्ट दिखाओगे. 100 क्लाइंट्स को दिखाओगे, वो कितने लेंगे उसमें से वो आपके कंट्रोल में नहीं है. 100 को दिखाओगे तो कितना जो है वो लोग उसको पसंद करेंगे और कितना आपको पे करेंगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है. बट 100 लोगों को दिखाना, 100 लोगों तक पहुंचना, उतनी मेहनत करना, वो आपके कंट्रोल में जरूर है. तो अगेन आई थिंक विच इज इन योर कंट्रोल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो है वो ये आपके कंट्रोल में है. तो कहने का मेरा मतलब इतना ही है मेरे यारों कि आप जो है वो ऐसे गोल सेट करो, आपको वैसा जो है वो मैं कह सकता हूँ कि भाई प्रिडिक्शन रखना है कि जो आपके कंट्रोल में हो. एक बहुत ही अच्छे मेरे मेंटोर थे, उसने एक चीज़ कही थी कि भाई कंट्रोल द कंट्रोलेबल. उसने बहुत अच्छी जो चीज़ कही थी, कंट्रोल दी कंट्रोलेबल. मतलब कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करो, जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए मत जाओ. कितना रेवेन्यू होगा पहले साल में, कितना प्रॉफिटेबल आप बनोगे, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, विच इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल. क्या कंट्रोल में है कि हाँ भाई इतने टाइम में मैं प्रोटोटाइप तैयार कर दूंगा, इतने टाइम में मैं इतने क्लाइंट को जो है ये बताऊंगा, हाँ मैं जो है वो सर्वे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इतने टाइम में मैं जो है वो मार्केटिंग पहला मेरा कैंपेन शुरू करूंगा, इतने टाइम में मैं जो मेरी टीम को बिल्ड करूंगा, इतने टाइम में मुझे कैसे भी करके जो है वो फंडिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगेन आई थिंक इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. बट इतने टाइम में मैं इतने इन्वेस्टर्स तक मिलूंगा, उसको जाके पिच करूंगा. देयर इज समथिंग व्हाट विच इज इन योर कंट्रोल. आपके एफर्ट्स जो है वो आपके कंट्रोल में है, आपका इनपुट जो है वो आपके कंट्रोल में है, आपका रिजल्ट जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है. हाँ, आपका जो आउटपुट है वो आपके कंट्रोल में, कहने का मतलब ये है कि भाई वो नहीं है. आपका इनपुट जो है वो आपके कंट्रोल में है, आपके एफर्ट्स आपके कंट्रोल में है, पर आपका जो आउटपुट है जो आपको मिलेगा कि मैं इतना टर्नओवर, इतना रेवेन्यू, इतना प्रॉफिटेबल, ये जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है. इसका आप प्रिडिक्शन लगा सकते हो. मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपको सोचना ही नहीं चाहिए, या फिर कोई ये भी बोलेंगे कि सर मैनिफेस्ट करेंगे तो सब मिलेगा. मैं उस बात से 100% अग्री करता हूँ, उसमें कोई जो है वो मतलब कोई दूसरा सवाल ही नहीं है. बट माई क्वेश्चन टू ईच वन ऑफ यू इज, ऑल दीज आर द प्रिडिक्शंस, ऑल दीज आर द, आप कुछ भी उसको कहोगे, रिजल्ट मैनिफेस्ट करो, आउटपुट मैनिफेस्ट करो, ये वो है जरूरी, उसको करना चाहिए. बट हम अभी क्या क्या चीजें जो वो पकड़ के चल रहे हैं कि जो आपके कंट्रोल में हो. ये सब करने के बावजूद भी कई सारी ऐसी चीज होगी जो आपके कंट्रोल में नहीं होगी. आप दुनिया का बेस्ट मैनिफेस्टेशन कोच के वहां से जो है वो टेक्निक सीख के आओ और आप बेस्ट मैनिफेस्ट कर लो चीजों को, आपके आउटपुट को, आपके रिजल्ट को. बट फिर भी जो है वो शुरुआत के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज होती है ना, कभी कभी शुरुआत के अंदर आपको वो रिजल्ट उतने टाइम में ना मिले, आज ना मिले, कल मिलेंगे. बट अभी तो हमें तो क्या चाहिए
हमें तो आज चाहिए, या फिर हमें तो जो है वो आने वाले 6-8 महीनों के अंदर 1 साल में क्या होने वाला है या फिर हम क्या करने वाले हैं वो चाहिए। आई होप कि मैं आपको अच्छी तरीके से चीज़ को जो है वो समझा पा रहा होऊंगा। तो आपके इनपुट्स, आपके एफर्ट्स जो है वो आपके कंट्रोल में है। क्या क्या? जैसे कि मैंने कहा प्रोटोटाइप तैयार करना, ठीक है, उसको XYZ अमाउंट कस्टमर्स को जो है वो दिखाना, इसके अलावा मार्केटिंग की एजेंसीज जो है वो फाइंड आउट करना, इसके साथ साथ मार्केटिंग कैंपेन्स स्टार्ट कर देना टू मीट XYZ इन्वेस्टर्स। इतने इतने इन्वेस्टर्स को जो है मुझे मिलना है, इतने इन्वेस्टर्स को जाके मुझे जो वो पिच करना है, दैट इज समथिंग व्हाट विच इज इन योर कंट्रोल, राइट। तो आपके जो भी एफर्ट्स है जो आप कर सकते हो और जिसका ये करने के बाद जो भी आउटपुट मिले, मान लो इतने आपने कस्टमर को दिखाया, इसके बाद जितने भी क्लाइंट जो है वो उसमें से कन्वर्ट हो वो बात अलग है। आपने मार्केटिंग एजेंसीज को फाइंड आउट करी, उसमें से जो है वो उसने ब्रांड बिल्डिंग की और थोड़ा सा आपका काम शुरू कर दिया, वो बात अलग है। आपने कैंपेन्स जो है वो स्टार्ट किए, कैंपेन स्टार्ट करने के बाद आपको कितने क्लाइंट्स मिले, वो जो आउटपुट है वो मतलब इनसे कितना मिला वो एक बात अलग है, बट अभी आपके कंट्रोल में यही चीज है, राइट। बट जब आप बिजनेस शुरू कर देते हो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, आपका कुछ रेवेन्यू आने लगा है, कुछ जो ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं, मार्केटिंग की कुछ जो है वैसी मैं कह सकता हूँ कि भाई एड्स जो है वो वायरल हो चुकी है, आपके पास सेल्स का टीम है पूरी तरीके से, अब आपका एक सर्टेन जो है वो रेवेन्यू बन चुका है नाउ। हाँ, सर्टेन जो है आपका, मैं कह सकता हूं कि भाई सर्टेन आपका रेवेन्यू बन चुका है, राइट। पहले साल मान लो आप 1 करोड़ के ऊपर हो, अब यहां से आप ऐसा गोल बनाओगे कि भाई सेकंड ईयर जो है आपको 3 करोड़ के ऊपर जाना है, अब बनाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये 3 करोड़ तक पहुंचने के लिए अगेन आप जो है वो थोड़ा सा बैक एंड रिसर्च करोगे और कैसे कैसे यहां पर पहुंचा जा सकता है, वो सभी एफर्ट्स के ऊपर आप जो है वो गोल सेट करोगे, उसके ऊपर आप जो है वो बात करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट पहले ही साल में सीधा 1 करोड़ तक पहुंचेंगे वो हमें पता नहीं है। पहले साल तो सबसे ज्यादा आपको गोल्स बनाने हैं, वो आपके एफर्ट्स के, आपके इनपुट के ही गोल बनाने हैं जो आपके कंट्रोल में हो, ऐसे एफर्ट्स, ऐसे इनपुट्स जो आपके कंट्रोल में हो। जब एक बार जो है सर्टेन रेवेन्यू तक पहुंच जाओ, इसके बाद 3 करोड़ तक आपको पहुंचना है, तो अभी आपको 1 करोड़ तक कैसे पहुंचे वो सभी बातें पता है। अब यहां से 3 करोड़ का आप गोल बनाओ, अभी जो रेवेन्यू का टारगेट लो। अब इसके बाद यहां पर टारगेट लो कि भाई अभी यहां पर जो है नॉन प्रॉफिटेबल थे, हाँ ब्रेक इवन के ऊपर था, अब यहां पर मैं कैसे भी करके जो है वो प्रॉफिटेबल बनूंगा, ये करो। क्योंकि अभी अभी आपके पास जो है ना 1 साल का अनुभव है, आपके पास क्लाइंट है, आपके पास टीम है, आपके पास इन एंड आउट सब कई सारी चीजें आपको जो वो पता है। तो यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी का, सर्टेन रेवेन्यू का, तो यहां पर भी आप वैसे देखने के लिए जाए तो आप प्रिडिक्टेड ही कर रहे हो, ये पूरा जो है वो प्रिडिक्शन ही चल रहा है कि भाई यहां पर पहुंचोगे, ये भी प्रिडिक्शन ही है। ऊपर जो हो रहा था यहां पर वो भी है प्रिडिक्शन ही था, बट इस प्रिडिक्शन में और उस प्रिडिक्शन में जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि यहां से आपको, यहां से जो है ना 0 से लेके 1 का प्रिडिक्शन है, ये जर्नी का पहले कदम का प्रिडिक्शन है। तो ये प्रिडिक्शन कभी कभी जो है वो गलत भी जा सकता है, पर एक बार अगर आपने एक अचीव कर लिया है, अब 1 से लेकर 3 का जो प्रिडिक्शन है उसके बहुत हाई चांस है कि भाई ये जो है वो सही जाए, क्योंकि उसका प्लान इस तरीके से बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इफ यू आर न्यू, इफ यू आर आई मीन
you know what we can say, just starting your startup, then create a goal, set a goal, बट ये गोल जो है वो आपके कंट्रोलेबल गोल्स होने चाहिए, ऐसे गोल्स होने चाहिए जो आप कंट्रोल कर पाओ, आपकी सिर्फ विश नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपका प्लान नहीं होना चाहिए, जो इनपुट आप दे रहे हो वो इनपुट के हिसाब से आपको जो भी जो है वो रिजल्ट मिलेगा वो ऑल टुगेदर डिफरेंट एस्पेक्ट है, वो कितना मिलेगा वो ऊपर वाले के ऊपर है, और उसमें क्या मिलेगा वो भी ऊपर वाले के ऊपर है, बट जो आपको देना है इनपुट उसके ऊपर जो वो गोल बनाओ, उसका जो वो गोल बनाइए। अदरवाइज होगा ये कि आपने तो बहुत बड़ा प्रिडिक्शन कर दिया कि भाई 1 साल के बाद मैं तो 1 करोड़ का टर्नओवर करूंगा, मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, हुआ नहीं, और आप जो है वो डिमोटिवेट हो गए, और आप सिर्फ और सिर्फ जो रेवेन्यू के पीछे रेवेन्यू के पीछे रेवेन्यू के पीछे भागते रहे, और वाकई में जो एफर्ट्स आपको डालने थे, जो इनपुट्स आपको डालने थे, वो कहीं ना कहीं जो वो छूट गए। तो इसके लिए शुरुआत के अंदर जैसे मैंने कहा, सेट गोल्स विच इज इन योर कंट्रोल, सेट डेडलाइंस ऑफ टाइम एंड द मनी, सेट गोल्स ऑफ द एफर्ट्स विच आर इन योर कंट्रोल, राइट। आउटपुट तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा, थोड़ा कम आएगा थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, बट आउटपुट तो आना पक्की बात है। बट पहले आउटपुट के ऊपर नज़र मत लगाना अपनी, पहले जो आपके इनपुट है, आपके जो एफर्ट्स है उसके ऊपर नज़र लगाना, उसके गोल्स जो वो सेट करना, उसके डेडलाइन जो वो सेट करना, ठीक है। इसी के साथ आज के इस क्लास के अंदर बस इतना ही, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर आपको लेके जा रहा हूँ ताकि आप जो है वो अच्छी तरीके से हर एक चीज़ मतलब आई थिंक समझ पाओ। एक साथ बहुत ज़्यादा आपको दे दिया, हाँ, एक एक 1.5 घंटे का, तो उसमें से कुछ आप जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। मैं ट्राई करूँगा 15 मिनट से लेकर 30 मिनट के बीच में हर एक क्लास के अंदर आपको समझाने की जो है वो कोशिश करूँ, ताकि आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाओ, राइट। तो अगेन, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं बट अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने इनसे पहले जैसे कहा, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले, बट आपका फ़ायदा ज़रूर होने वाला है, आपका नुकसान होने से ज़रूर जो है वो बच सकता है। भगवान की कृपा से पैसे कमाने के और कई सारे जो है वो रास्ते हैं, अलग अलग SMEs, अलग अलग जो है वो स्टार्टअप फाउंडर्स उसको ग्राउंड लेवल के ऊपर कोचिंग कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। बट ये एक कोज है, ये एक मैं कह सकता हूँ कि भाई ऐसा भगवान ने जो है वो मौका दिया हुआ है तो कुछ सर्व कर पाए, ऐसा एक जो है वो इनिशिएटिव है। और जैसे मैंने आगे भी कहा था कि एक ही मिशन के ऊपर चले हुए हैं कि आने वाले 5 साल में कैसे भी करके 1 करोड़ स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल, सभी लोगों को जो अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करना चाहते हैं उसको गाइड करना चाहता हूँ, उसको जो है वो मेंटोर करना चाहता हूँ, उन सभी लोगों को जो है वो एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि जिनसे वो सभी लोग ये जर्नी शुरू कर पाए। अभी हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ MBBS और इसके साथ साथ हमारा जो वो इंजीनियर्स वही ना बन पाए, वाकई में अभी जो है वो ज़्यादातर लोग एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की ओर आगे बढ़े। दैट इज़ द मिशन, वही एक जो वो सपना लेके चले हुए हैं। आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग इसके अंदर पूरी तरीके से मदद करेंगे। नए हैं तो अगेन जैसे कहा, सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं आप इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते तो किसी और व्यक्ति को बोलिए, उसको शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी का भला हो सकता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, विशिंग ईच वन ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।